नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वार्ड क्रमांक 41 उपचुनाव में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपना जोर दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद फहीम भी पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद फहीम अपने सरल स्वभाव की वजह से वार्ड क्रमांक 41 में जाने जाते हैं एवं वहीं के रहवासी भी है, जिस वजह से उन्हें वार्ड के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 41 में हमेशा से कांग्रेस जीतती आई है, मगर पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद बनने के बाद तख्ता किसी न किसी वजह से पलट हो ही जाता है। मगर इस बार मोहम्मद फहीम के साथ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश में लगी है चुनाव को निकालने के लिए, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद फहीम भी पीछे नहीं है, हर संभव कोशिश एवं प्रयास कर रहे हैं। इस वार्ड में अपनी जगह बनाने की मोहम्मद फहीम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी यहाँ रहते हैं भी नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर रहते हैं। इससे पहले भी उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी है। वार्ड की जनता को जब कोई समस्या होती थी तो 2 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता था, उसके बाद भी लोगों के काम पूरे नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि मैं वार्ड की जनता से वादा करता हूं कि अगर आप मुझे पार्षद के रूप में चुनते हैं तो मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा और जो भी पार्षद निधि आती है उसे आपके वार्ड में कार्य कराऊंगा। अगर कार्य पूर्ण ना होगा तो मैं धरने पर भी बैठूंगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए आप। मैं मोहम्मद फहीम, प्रत्याशी कांग्रेस कमेटी वार्ड 41। लगातार ये वार्ड जो है कांग्रेस शासित रहा है, वार्ड क्रमांक 41। काफी समस्याएं इस वार्ड में नजर आ रही हैं। अब आप किस प्राथमिकता को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ये बात जो कही जा रही है कि ये कांग्रेस का वार्ड रहा है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 6 साल के अंदर यहाँ पर सिर्फ 2.5 साल जो है कांग्रेस का पार्षद रहा है और 3.5 साल जो है पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उसकी मैं जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तो फेहमीदा अकबर जो चुनाव लड़ी थी, उनका सर्टिफिकेट जो है शासन ने फर्जी कर दिया था, तो वो फर्जी घोषित करा था। तो उसके बाद जो है सेकंड प्रत्याशी जो रही समीना रेहान, उनको पार्षद बना दिया गया था। तो उन्होंने 3.5 साल पार्षद पद पे रहकर उन्होंने यहाँ पर रही हैं। और लोग ये कहते हैं कि साहब यहाँ कांग्रेस का पार्षद तो सगीर भाई सिर्फ 8 महीने इस वार्ड के पार्षद रहे और उसके बाद वो भी बीमारी में उनकी डेथ हो गई। तो आप ये बताइए, पिछले 6 साल के अंदर 3.5 साल जो है कांग्रेस का पार्षद नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है। और यहाँ पर सरकार जो है 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी के, सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्षेत्र के जो विधायक हैं, पावरफुल मंत्री कहलाए जाते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो क्षेत्र के अंदर सोतेला व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इसलिए करा जाता है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो है विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे ज्यादा तो यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, जो एक पार्षद के हाथ में रहता है। चलिए, रोड नाली के लिए विकास निधि की जरूरत होती है, वो नहीं मिल रही है पार्षद को, लेकिन साफ सफाई तो होना चाहिए। लेकिन जो 3.5 साल पार्षद रही, उनका घर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। यहाँ पर क्षेत्र की पार्षद नहीं थी, वो 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो साफ सफाई कैसे कराएंगी? तो हम तो यहाँ क्षेत्र के हैं, यहाँ पैदाइश मेरी इसी वार्ड की है। और पार्षद ऐसा हो जो पब्लिक को उपलब्ध हो, कि कभी भी कोई भी टाइम पे आप पार्षद से मिल सके, कोई भी समस्या हो उसका हल हो सके। तो यहाँ पर अभी भी जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर रहते नहीं है, अशोक गार्डन के हैं। 2-2.5 किलोमीटर यहाँ के लोगों को अगर सील साइन और वार्ड की सफाई के लिए अगर कोई कंप्लेन करना पड़ेगी या कोई बात करना पड़ेगी तो उन्हें 2-2.5 किलोमीटर जाना। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इस क्षेत्र के अंदर जो पिछड़ा हुआ वार्ड है उसको कैसे एक नया रूप दिया जाए और इस क्षेत्र के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को कैसे दूर करा जाए, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। 41 से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस की? मैं वार्ड 41 की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रतिनिधि चुने जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो आपकी समस्या को सुन सके, आपकी बात को मान सके और आप अपना उसको हाथ पकड़ के अपने काम को करा सके, ऐसा पार्षद चुने। ऐसी क्या मूलभूत समस्या है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है जिसको लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई क्लिनिक नहीं है सरकारी। इतना बड़ा क्षेत्र है, 22,511 वोटर हैं इस वार्ड विधानसभा वार्ड पार्षद के चुनाव के अंदर ही।
यहाँ पर अब जैसे मध्य विधानसभा में आरिफ मसूद जी विधायक है, तो उन्होंने डिस्पेंसरी खोली, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। तो और सरकारी स्कूल ना तो मिडिल क्लास का ना हाई सेकेंडरी कोई स्कूल नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर कोई हाई स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक भी खुले और एक हाई सेकेंडरी स्कूल सरकारी हो जो यहाँ के बच्चे पढ़ सके उसके अंदर। पार्षद निधि के लिए क्या करेंगे अगर आप यहाँ जीत कर आते हो, क्योंकि आपकी पार्टी अभी सत्ता में भी नहीं है? पार्षद निधि के लिए संघर्ष करेंगे, रोड पे संघर्ष करेंगे और हर तरीके से संघर्ष करेंगे कि जो पार्षद निधि दूसरे वार्डों में दी जाती है वो इस वार्ड को भी मिले। जनता क्वार्टर के लोग काफी परेशान हैं। जनता क्वार्टर के लोग तो परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो जर्जर हालत में है, उनको शासन कोई सही जगह देना ही नहीं चाहता और वहाँ पर क्या नाम से 5,000 के करीब लोग रह रहे हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ क्या नाम से 30-35 मकानों को दिया जाएगा। तो उसके लिए भी अगर उनको हटाने के लिए शासन सही जगह देता है तो उनका समर्थन करेंगे, नहीं तो किसी भी हद तक विरोध में शासन के खिलाफ खड़े होंगे। वो तो दुर्घटना का बहुत बड़ा वो है, तो उसके लिए शासन को पहल करना चाहिए, उन लोगों से बात करना चाहिए, उनकी समस्या का हल करना चाहिए और उन्हें सही जगह उपलब्ध करा के उनको वहाँ विस्थापित किया जाना चाहिए। ये चुनाव जीतते हैं तो जनता क्वार्टर वालों के लिए आप क्या? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, वार्ड 41 के अंदर जनता क्वार्टर के सिर्फ थोड़े से ही मकान है। वो वार्ड 40 के अंदर आते हैं, ज़्यादातर 80% जो है वार्ड 40 आपके क्षेत्र में आते हैं। वो उसके लिए संघर्ष करेंगे। उनको अगर हटाया जाता है तो उनको सही जगह मुहैया कराया जाए, उनके सही जगह विस्थापित किया जाए, उसके लिए संघर्ष करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।